नमस्कार दोस्तों, आप देखते रहिए न्यूज़ सीपी भारत की खबर। वाराणसी यूपी से पवन मिश्रा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के शिवपुर के कंपोजिट विद्यालय में नए शैक्षिक सत्र 2026 से 27 के लिए स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया और शैक्षिक नवाचार एवं उपलब्धियों की पुस्तिका का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कक्षा 1 के छात्र विकास और रशिका गुप्ता, कक्षा 2 की छात्रा श्रेया सोनकर, कक्षा 3 की छात्रा कचरी, कक्षा 4 की छात्रा दीपशिखा, कक्षा 5 की छात्रा रोली सोनकर, कक्षा 6 की छात्राएं श्रेया यादव और कली केशरी, कक्षा 7 की छात्रा रुचि यादव और कक्षा 8 की छात्रा साक्षी गुप्ता को पाठ्य पुस्तकों और शैक्षणिक सामग्री का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने जनपद के 5 निपुण विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, प्राथमिक विद्यालय नयापुर, प्राथमिक विद्यालय सगुनाहा, प्राथमिक विद्यालय फरीदपुर, कंपोजिट विद्यालय भसार और कंपोजिट विद्यालय महमूदगंज को प्रमाण पत्र वितरित किए। उन्होंने 5 निपुण विद्यार्थियों अभय कुमार पटेल, जानवी, श्रेयांश, नैन्सी और सरस्वती को भी प्रमाण पत्र प्रदान किए। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने स्कूल चलो अभियान के महत्व को रेखांकित किया। बताया कि ये अभियान 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ने और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए है। मंत्री सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 9 वर्षों में परिषदीय बेसिक शिक्षा विद्यालयों में किए गए सुधारों पर प्रकाश डाला, जिसमें मूलभूत सुविधाओं का विकास, ड्रॉप आउट दर में कमी और नामांकन अनुपात में वृद्धि शामिल है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश निपुण भारत अभियान के तहत पहले स्थान पर है और बालिकाओं की शिक्षा को मजबूत करने के लिए 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को कक्षा 8 से 12 तक उन्नत किया जा रहा है और शेष ब्लॉकों में नए विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए बाल वाटिका की शुरुआत का भी उल्लेख किया, जहां 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जाएगी। मंत्री सिंह ने समाज के सभी वर्गों से स्कूल चलो अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने और यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले की नकल वाली शिक्षा की तुलना में वर्तमान सरकार नकलविहीन परीक्षाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से बच्चों के भविष्य को संवारने का काम कर रही है। अपने शहर की खबरों को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल न्यूज़ सीपी भारत को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आज काशी की भूमि पे स्कूल चलो अभियान के शुभारंभ के शुभ अवसर पे हमारे बीच में यहां पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री आदरणीय श्री राकेश सचान जी, मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री श्री अनिल राजभर जी, माननीय मंत्री आदरणीय श्री रविंद्र जायसवाल जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित विधायकगण, पार्टी के पदाधिकारीगण एवं अन्य सभी सम्मानित महानुभाव और मेरे सामने आए हुए सभी प्यारे प्यारे बच्चे, देवतुल्य सभी अतिथिगण, आप सभी का मैं आज इस शुभ अवसर पे स्कूल चलो अभियान के शुभारंभ के शुभ अवसर पे हृदय से आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ज्ञान दीप जब जलता है, अज्ञान का तब मिट जाता है। विद्या धन वो वैभव है जो बांटने से बढ़ जाता है और एक शिक्षित मन और सभ्य मन ही वो मन होता है जो असली सम्मान पाता है। और इसीलिए आज स्कूल चलो अभियान के शुभ अवसर पर हम सब लोग
हर वर्ष के भांति जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं, आज यहां काशी की भूमि पे, भोलेनाथ की धरती पे इस कार्यक्रम का शुभ अवसर करने के लिए यहां पर आज उपस्थित हुए हम सब लोगों के बीच में। कहा जाता है नाद से शब्दों की उत्पत्ति होती है और नाद की उत्पत्ति भगवान शंकर के डमरू से मानी जाती है और उसी दिव्य ध्वनि से ज्ञान का प्रसार हुआ और जिस सृष्टि को उससे आज दिशा देने का कार्य किया जा रहा है। और आज इसीलिए इस अवसर पर इस स्थान को विशेष तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चिन्हित किया गया। हर वर्ष अलग अलग स्थान पे इस कार्यक्रम को मनाया जाता है, इसका शुभारंभ किया जाता है और इस बार हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस काशी की पावन धरती पे इस कार्यक्रम का शुभ अवसर और शुभारंभ करने का हम सब लोगों को सुअवसर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज यहां प्राप्त हुआ है। स्कूल चलो अभियान एकमात्र केवल एक अभियान नहीं है। स्कूल चलो अभियान के माध्यम से हम हर बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, उसको उत्तम से उत्तम सुविधाओं के साथ जोड़ने के लिए, उसके भविष्य में जिस भी दिशा में वो बच्चा जाना चाहता है उस दिशा से उसको जोड़ने के लिए, उसके नेतृत्व को, उसको एक अच्छे मजबूत नेतृत्व के साथ जोड़ने के लिए चलाया जाने वाला एक अभियान है, जिससे 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु के हर एक बच्चे को, क्योंकि कक्षा 1 में 6 वर्ष की आयु में जब दाखिला होता है तब से लेकर के जब उसकी शिक्षा प्रारंभ होती है और अंतिम क्षण तक, जब तक वो बच्चा शिक्षा प्राप्त कर करके अपने पैरों पे स्वयं ना खड़ा हो जाए, तब तक उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ये संकल्प लेते हुए इस कार्यक्रम के माध्यम से आज आगे बढ़ती है। प्रदेश सरकार के द्वारा पिछले 9 वर्ष के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के परिषदीय बेसिक शिक्षा विद्यालयों की पूरी तरह से तस्वीर को बदलने का काम किया गया। इन 9 वर्षों के कार्यकाल में सभी मूलभूत सुविधाएं, अवस्थापना सुविधाओं को आज हर एक परिषदीय विद्यालय तक उत्तर प्रदेश के 19 डिफरेंट पैरामीटर्स पे काम को युद्ध स्तर पे प्रारंभ किया गया और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि 97% इन 19 डिफरेंट पैरामीटर्स पे, जिसके अंतर्गत स्वच्छ पेयजल, शौचालय, क्लास में ब्लैक बोर्ड, टाइल, फर्नीचर, इन सारी सुविधाओं की जितनी मूलभूत सुविधाएं बच्चों के लिए होनी चाहिए थी, जो 2017 से पहले एक भी मूलभूत सुविधा किसी भी परिषदीय विद्यालय में नहीं पाई जाती थी, आज उन सभी मूलभूत सुविधाओं को आज हमने अपने हर एक परिषदीय विद्यालय तक पहुंचाने का काम किया है। और इसका फलस्वरूप कि आज बच्चों का और बच्चों का, अभिभावक का, दोनों का जो विश्वास है परिषदीय विद्यालयों पे, आज वो बड़ा है और इसका नतीजा आज स्कूल में जो ड्रॉप आउट रेट है और बच्चों का जो एनरोलमेंट रेशियो है, आज वो ड्रॉप आउट रेट घटा है, उसको न्यूनतम तक लेकर के आने का हम सब लोग सफल हुए हैं और एनरोलमेंट रेशियो को हम सब लोग आज शीर्ष स्तर तक, बड़े से बड़ा तक पहुंचाने के लिए हम सब लोग आज सफल हुए हैं। ये अभियान इसको दर्शाता है कि हमारी सरकार बच्चों के प्रति, बच्चों के भविष्यों के प्रति, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं बच्चों के भविष्य के प्रति कितने ज्यादा जागरूक हैं और कितने ज्यादा सजग हैं। हम हर बच्चे को निपुण बनाते हुए आज आगे बढ़ रहे हैं। कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चे आज उत्तर प्रदेश में निपुण बच्चे बनते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश इस निपुण भारत के अभियान के अंतर्गत प्रथम स्थान पर आने वाला प्रदेश बन चुका है। ये वही प्रदेश है जहां पर बच्चों को शिक्षा के लिए, अपनी पहचान के लिए विद्यालयों में जाकर के नामांकन नहीं मिलता था और नामांकन अगर हो भी जाता था तो वहां पे पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। खाली बच्चे विद्यालय जाते थे, अगर वहां मिड डे मील का भोजन मिला तो मिला, नहीं तो केवल 1-2 घंटे खेल करके विद्यालय से वापस आ जाते थे। आज बच्चों को एक फिक्स टाइम टेबल के हिसाब से उनकी पढ़ाई लिखाई का कार्य
संपन्न कराया जाता है। मिड डे मील में गुणवत्तापरक भोजन की सुविधा, पौष्टिक भोजन की सुविधा आज उपलब्ध कराई जा रही है। और यही नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के माध्यम से भी लर्निंग बाय डूइंग जैसे विभिन्न अलग अलग तरीके के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमारे केजीबीवीज में बालिकाओं की सुरक्षा के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से हमारे बच्चों को, उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए उनको हर एक उचित सहयोग जो सरकार के द्वारा प्राप्त कराया जा सकता है, हर एक सहयोग आज उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्राप्त कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हमारी बालिकाओं की शिक्षा के लिए हमने बहुत अहम कदम उठाए। 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय उत्तर प्रदेश में वर्तमान में संचालित हैं। हमने इन सभी उत्तर प्रदेश की कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को, जो कक्षा 8 तक पहले संचालित थी, अब कक्षा 12वीं तक इनको संचालित करने का निर्णय लिया और बहुत जल्द इन सभी 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को कक्षा 12 तक की शिक्षा के साथ में जोड़ दिया जाए। और यही नहीं, इस बार के हमारे बजट की घोषणा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्णय लिया कि बचे हुए जितने शेष हमारे सभी ब्लॉक हैं जहां पे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नहीं बनाई गई हैं, वहां पर भी हम इस बालिकाओं की शिक्षा को और सशक्त और मजबूत बनाने के लिए हर ब्लॉक को एक एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को देने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। हमने को लोकेटेड आंगनवाड़ी इसको प्री प्राइमरी के रूप में बना करके निर्मित किया, जिससे कि बच्चा जब 3 वर्ष की आयु का हो जाए तो उसको सीधे, पहले ऐसा होता था कि कक्षा 1 में बच्चे का दाखिला होता था और उसको जो सामान्य ज्ञान होता था वो सामान्य ज्ञान बच्चे तक नहीं पहुंच पाता था और सीधे कक्षा 1 में उसको जाकर के दाखिला करना पड़ता था और पढ़ने में बच्चों को दिक्कत आती थी। इसीलिए हमारी सरकार ने इस वर्ष निर्णय लिया कि हम प्री प्राइमरी बाल वाटिका का प्रारंभ करेंगे और इस वर्ष से बाल वाटिका का प्रारंभ किया गया है और बच्चों को 3 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष 6 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों को इन बाल वाटिकाओं में भी पठन पाठन की सभी जो सामग्री है वो उपलब्ध कराई जा रही है, पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही है। खेल खेल के माध्यम से बच्चे किस तरह से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, इन सारी चीजों को भी आज परिषदीय सरकारी व्यवस्थाओं के अंतर्गत जोड़ने का काम किया गया। आज ये सब अगर संभव हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच के कारण संभव हुआ है। साथियों, आज स्कूल चलो अभियान के इस शुभ अवसर पे जब हम सब लोग यहां पर एकत्रित हो रहे हैं, मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस अभियान को हम पूरी गंभीरता के साथ में लेते हुए हर एक व्यक्ति, केवल सरकार का ही दायित्व तो नहीं बनता है कि स्कूल चलो अभियान में बच्चों को हम विद्यालय तक लेकर के आने का काम करें। समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति का यह दायित्व तो बनता है कि अगर आपके परिवार में कोई भी बच्चा है या आपके आसपास भी अगर कोई ऐसा बच्चा है जो विद्यालय नहीं जाता है और उसको विद्यालय शिक्षा के साथ में जुड़ने का जो उसका अधिकार है, उसे अधिकार मिलना चाहिए, उस बच्चे को विद्यालय तक पहुंचाने का आप सब लोगों को भी, आमजन को भी ये दायित्व उठाना चाहिए। आज इस स्कूल चलो अभियान के कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से ये अनुरोध करने के लिए भी यहां पर आज उपस्थित हुआ हूं। मैं एक बार पुनः मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में हम सब लोग बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत बहुत तेजी से बदलावों को लाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और पुराने समय में 2017 से पहले की जो व्यवस्था थी, जहां पे बच्चों को अगर नकल नहीं करते थे तो नकल ना करने पे जो नकल नहीं कर पाता था उस बच्चे को डांटा जाता था, मार लगाई जाती थी, नकल कैसे नहीं कर पा रहा है। जहां इस दिशा में शिक्षा को लेकर के आगे बढ़ चले थे 2017 से पहले, आज वहीं 2017 के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में नकल विहीन परीक्षाओं को कराते हुए बच्चों के भविष्य को संवारने का, सजाने का, उनको उज्जवल भविष्य की ओर लेकर के जाने का काम 2017 से जो यात्रा प्रारंभ हुई, आज 2026 में ये यात्रा एक पूरे जन सैलाब का रूप ले चुकी है, एक अभियान का रूप ले चुकी है और इसको साथियों हमें रुकने नहीं देना है, आगे लेकर के जाना है जब तक हमारा प्रदेश सर्वश्रेष्ठ प्रदेश ना बनकर के उभरे। मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने आज इस कार्यक्रम में हम सब लोगों के बीच में आकर के हम सब लोगों का सम्मान बढ़ाया, मान बढ़ाया। आज काशी की इस धरती पे हम सब लोगों को स्कूल चलो अभियान के लिए यहां पर लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम सब लोग यहां उपस्थित हुए। मैं उनका पुनः एक बार स्वागत करता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।